नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में ऑडिटिंग की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है विभाज्य लाभ यानी डिविजिबल प्रॉफिट्स। विभाज्य लाभ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, विभाज्य लाभ का निर्धारण क्या होता है और विभाज्य लाभ के साथ किसी भी अंकेक्षक का संबंध क्या है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विभाज्य लाभ का अर्थ क्या होता है। विभाज्य लाभ का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। विभाज्य लाभ से आशय ऐसे लाभ से है जो किसी विशेष रूप से अंशधारियों में वितरित करने के लिए होता है। यानी यहाँ विभाज्य लाभ अंशधारियों में वितरित करने के उद्देश्य से, किसी विशेष उद्देश्य से रखा जाता है। कंपनी के द्वारा पूरे वर्ष कमाया गया वह धन जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्चों को हटाने के बाद शेष बचता है, उसे लाभ कहा जाता है। यानी जो भी कंपनी कमाती है पूरे वर्ष में, उन कमाई किए गए पैसों में से जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, उसको हटाने के बाद से जो हमारे पास शेष बचता है उसे लाभ कहा जाता है, यानी उसको प्रॉफिट्स कहते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी इस लाभ को पूरा खर्च नहीं करती है। इस लाभ से कुछ संपत्तियां खरीदी जाती हैं, निवेश किया जाता है, अंशधारियों के मध्य उनके लाभांश को बांटा जाता है और इसी लाभ से संचय भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे काम उसी लाभ से किए जाते हैं। इस स्थिति में जब विभाज्य लाभ की बात की जाती है तो यह समझा जा सकता है कि कंपनी अपने लाभ के हिस्से से जिस हिस्से को कंपनी के अंशधारियों को उनका लाभांश देती है, उसे विभाज्य लाभ कहा जाता है। तो ये सारी की सारी कहानी है किसी भी विभाज्य लाभ की। और हम देखते हैं विभाज्य लाभ की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, जिसमें पहला है कि विभाज्य लाभ कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो कंपनी के अंशधारियों के मध्य लाभांश के रूप में बांटा जाता है। यानी विभाज्य लाभ कंपनी के अंशधारियों के मध्य बांटा जाने वाला लाभ का एक हिस्सा है। दूसरा, सभी लाभ विभाजन योग्य नहीं होते। केवल वे लाभ ही अंशधारियों में कानूनी तौर पर बांटे जा सकते हैं जो विभाजन योग्य लाभ कहलाते हैं। तो ये परिभाषाएं हैं विभाज्य लाभ की यानी डिविजिबल प्रॉफिट्स की। अब हम बात करते हैं विभाज्य लाभ के निर्धारण की यानी डिटर्मिनेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स की। किसी भी सार्वजनिक कंपनी के विभाज्य लाभ का निर्धारण करते समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें पहला है लाभांश के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। दूसरा है चालू ह्रास यानी करेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसकी बात की जाती है। तीसरा अवशिष्ट ह्रास यानी एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन। चौथा विगत वर्षों की हानियां यानी पास्ट ईयर्स लॉसेस, यानी पिछले सालों में जो भी हानियां हुई हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। पांचवा पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल प्रॉफिट, उसको भी देखा जाता है विभाज्य लाभ के निर्धारण में। छठवां अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि यानी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी एप्रिसिएशन हुआ है अस्थायी संपत्तियों की वैल्यू में, उसको भी डिटरमाइन किया जाता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। सातवां क्षयी संपत्तियों पर ह्रास यानी डेप्रिसिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। जो भी क्षय होने वाली संपत्तियां हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है, उन संपत्तियों को भी देखा जाता है, उनका डिटर्मिनेशन किया जाता है जब कभी भी विभाज्य लाभ का निर्धारण होता है। तो बात करते हैं विभाज्य लाभ एवं अंकेक्षक के बीच के संबंध की यानी डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड ऑडिटर्स। किसी भी सार्वजनिक कंपनी के विभाज्य लाभ का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कभी भी कोई भी अंकेक्षक किसी भी कंपनी के विभाज्य लाभ का निर्धारण करेगा तो उसे निम्न बातों पर गौर करना चाहिए, समझना चाहिए निम्न बातों को। जो बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, उसे कंपनी के
पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम देख लेना चाहिए। यानी जो भी कंपनी का पार्षद सीमा नियम है और अंतर नियम है सही तरीके से देख लेना चाहिए। अब ये पार्षद सीमा नियम क्या होता है और कंपनी का अंतर नियम क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। दोनों वीडियोस आप जाकर के वहां देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी का पार्षद सीमा नियम क्या होता है और अंतर नियम क्या होता है। ये कंपनी लॉ की बात है। दूसरा, अंकेक्षक को न्यायालय के निर्णयों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जो भी न्यायालय के निर्णय है उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, यदि लाभांश के वितरण में नियमों का पालन नहीं किया गया है तो इसका उल्लेख प्रतिवेदन में करना चाहिए। यानी जो भी अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि लाभांश का जो वितरण हुआ है उसमें कंपनी लॉ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन नहीं किया गया है तो उसका उल्लेख कंपनी के अंकेक्षक के द्वारा उसके प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए। चौथा, आयगत लाभ से लाभांश का वितरण करने पर पूंजीगत हानि का आयोजन आवश्यक नहीं है। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। और पांचवा यानी अंतिम है कि अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि आयगत हानियों का अपलेखन आयगत लाभ से तथा पूंजीगत हानियों का अपलेखन पूंजीगत लाभ से किया गया है या नहीं। ये कुछ बातें थी विभाज्य लाभ से संबंधित यानी डिविजिबल प्रॉफिट से संबंधित। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन प्रश्नों को हमें बताइए, उनका उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।